हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम के मोइन क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्या बात करी थी? हमने 1 2 3 क्वेश्चन देखे थे, बिल्कुल बेसिक से हमने कॉन्टिन्यूअस कैसे सॉल्व किया था वो हमने प्रॉपर किया था। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x = n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि आपको बताना है कि ये फंक्शन इस पर आपका कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि आपको यहाँ प्रूव करना है। और प्रूव करने का मतलब वो चीज़ हमको दिखानी है। मतलब क्या कि LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइट करते हैं पहले हम लोग सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं हम f(x), तो f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की पावर n हो जाएगी। हमको किस पे चेक करना है? हमको चेक करना है x = n पर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, पहले हम निकलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सिंपल के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो n से पहले क्या आएगा? n के लेफ्ट में कब आएगा? जब n में कुछ ना कुछ माइनस किया जाएगा, तभी हम लोग उसके लेफ्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू n माइनस यहाँ पे f(x). ठीक है, तो सेम कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, प्रोसीजर आपको बस यही करना है। तो यहाँ कितना आएगा? x टेंड्स टू n माइनस f(x) की कितना हो जाएगा? x की पावर n हो जाएगा। यहाँ प्रॉपर आपको रखा जाएगा क्या? n माइनस का h, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो यहाँ आएगा लिमिट टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए x यानी कितना आ जाएगा? n माइनस का h की पावर n हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा था? हमने कहा था जब आप x की लिमिट चेंज करेंगे तो आपको यहाँ भी x में फंक्शन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रखते हैं हम लोग क्या? हम यहाँ पे रखते हैं लिमिट यानी कितना है? n माइनस का 0 पावर n हो जाएगी। n माइनस 0 मतलब n की पावर n। तो आपको क्या आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की, यानी कि आएगा लिमिट x टेंड्स टू n प्लस यानी कितना आ जाएगा? f(x). यहाँ आएगा लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, अब f(x) की जगह कितना हो जाएगा? आपका x की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या काम करेंगे? यहाँ करेंगे n प्लस का h हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हमको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी n प्लस h की पावर n। यहाँ पे n प्लस का 0 की पावर n, यहाँ पे कितना? n की पावर n। तो यहाँ क्या हमने LHL निकाला वही आया, RHL भी निकाला वही आया। अब लास्ट में फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन यानी कितना है? आपको f(x) = दे रखा है x की पावर n। यहाँ रखेंगे x की पावर n पे, तो आपको यहाँ भी n रखना पड़ेगा, और यहाँ भी आपको x की जगह n, तो उसकी पावर भी आपकी n हो जाएगी। तो देखेंगे क्या कि जो आपका LHL है और जो आपका RHL है और जो आपका फंक्शन है, तीनों क्या हैं? तीनों आपके इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि भैया f(x) यानी x की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x = किस पर? n पर। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बस आपको यही प्रूव करना था, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर लेके हमने प्रूव किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है क्या? इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x)। आपको इस तरह डिफाइंड किया गया है, यानी कि इस तरह अब क्या किया गया? f(x) को आपको ब्रेक कर दिया गया है। यानी कि इस फंक्शन को पहले आपको क्या पहले सिंपल एक फंक्शन दिया जाता था, यानी इस फंक्शन को आपको इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग और समझेंगे। कॉन्टिन्यूअस यानी इसी फंक्शन को आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। कहाँ पर? x = 0 पर, x = 1 पर एंड x = 2 पर। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन है। अब समझ लेते हैं इसकी कहानी, उसके बाद पे क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेंगे। अब आती है इसकी कहानी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है आपको पता होगा। x है, ये क्या होगा? इधर जिधर नोक, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें, जिधर आपकी नोक होती है उधर वाला नंबर आपका क्या होता है? उधर वाला नंबर आपका स्मॉल होता है, यानी कि छोटा होता है। और इधर वाला आपका नंबर क्या होता है? इधर वाला नंबर आपका लार्ज होता है, यानी कि बड़ा होता है। और इधर वाला नंबर क्या होगा? इधर वाला आपका नंबर स्मॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात करेंगे? जब यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे x आया, यानी कि जो पहले आएगा उसी के साथ साथ आपको ये बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? x इज लेस देन, कि देखो x की तरफ नोक है, मतलब x क्या छोटा है, किससे? समथिंग, वहाँ जो भी नंबर दिया जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके नोक दूसरे की तरफ है, यानी कि x क्या है? आपका लार्ज है, ये यहाँ पे
एक्स इधर है, यानी क्या हो जाएगा, एक्स आपका लार्ज हो जाएगा और ये आपका इधर वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इस बार क्या रेट किया जाएगा, इस बार रेट किया जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन समथिंग किसी और से। अब एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, ये मैंने लिखा इस तरह और एक ने हमने लिखा इस तरह। तो इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे पहले क्या आया, एक्स आया, लिखेंगे एक्स इज लेस देन 1, यहाँ पढ़ेंगे एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि जिधर देखो पहले ये आया, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखो एक्स के लिए देखेंगे साइन क्या है सर, एक्स आपका छोटा है इसीलिए लेस देन, और यहाँ पे एक्स क्या है आपका सर, ग्रेटर है एंड इक्वल भी है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यहाँ पे कहानी कब आपको लेस लेना है, कब आपको ग्रेटर लेना है। अब आपको यहाँ पे बात बोली गई थी 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है और 2 पे भी चेक करना है। समझिएगा यहाँ पे चीज़ें 0 और 1 पे कैसे होगा, आपका फंक्शन पहले जो भी दिया है प्रॉपर वो चलो यहीं रखा जाएगा। हम पहले चेक करने जा रहे हैं किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। अब सिंपल से बात, 0 कहाँ डिफाइंड होगा, 0 1 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है। आप कहेंगे सर छोटा है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे देखिए 0 कहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि वैल्यू 1 से छोटी है 0, यानी कि जहाँ जहाँ x की वैल्यू आपकी 1 से छोटी होगी वहीं 0 आ रहा होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे क्या है x लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, यानी कि x क्या है 1 के बराबर भी है और 1 से छोटा भी है, और 1 से जब छोटा होगा तो मतलब x बराबर 0 यहाँ पे आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आपका LHL हम राइट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं 0 माइनस, सेम प्रोसीजर उसी। अब यहाँ क्वेश्चन कितने भी बार ब्रेक किया जाए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन प्रोसीजर आपको जो मैंने सिखाया है वही लेके चलना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब समझिएगा 0 पहले ही 1 से छोटा था ना। अब उसमें क्या किया हमने, 0 में कोई ना कोई चीज़ माइनस कर दी। माइनस क्यों की, क्योंकि हमको जाना है क्या, लेफ्ट में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। जब हमने 0 में कुछ और माइनस किया तो वैल्यू क्या हो गई, वो 0 से भी छोटी हो गई, यानी कि 1 से पहले 0 छोटा था, अब कोई वैल्यू हमने माइनस करी तो वो 0 छोटा हो गया। इसका मतलब क्या, ओवरऑल क्या हुआ, वो तो वैल्यू तब भी आपकी 1 से छोटी हुई है ना, ये तो हुआ। यानी कि जब 1 से छोटी हुई होगी तो f(x) आपका क्या हो जाएगा, जब आपकी यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, 1 से छोटी हो गई तो x क्या रहा होगा, x, यानी देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी यही तो है, यानी कि आपको फंक्शन ये लेना पड़ेगा, यानी फंक्शन ये आ जाएगा। उसके बाद क्या कहानी करेंगे, उसके बाद आपको करना पड़ेगा क्या, 0 माइनस का h करना पड़ेगा। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 आ जाएगी। अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह यहाँ पे ये रखा जाएगा कितना, 0 माइनस का h रखा जाएगा। अब हम लिमिट रख देंगे 0 माइनस का 0, यानी कितना आ गया, 0 आ गया। तो उम्मीद करें बात समझ में आई होगी। अब करते हैं हम लोग RHL, तो थोड़ा समझते चलिएगा। ठीक, अभी इसकी तरह हम बहुत से क्वेश्चन करेंगे और चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। जरूरी नहीं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, बस थोड़ा सा प्रोसीजर पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, x टेंड्स टू, अब राइट में जा रहे हैं यानी कि इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब आपको पता है यहाँ पे जो हम माइनस करते हैं बहुत माइन्यूट सी वैल्यू होती है, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने 5 3 4 माइनस कर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल माइन्यूट, मतलब 0.001 0.002 0.1 0.2 इस तरह माइनस करते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू हम लोग प्लस माइनस प्लस नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे देखिए लिमिट ऐसे लिखा, x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा। अब इधर आइएगा, f(x) क्या यूज किया जाएगा इन दोनों में से, 0 प्लस किया, यानी कि 0 में कुछ ना कुछ हमने ऐड किया। अब 0 में हमने इतना तो ऐड नहीं किया कि मतलब वैल्यू 4 5 6 हो जाए। 0 में हमने क्या ऐड किया होगा, 0.1 ऐड किया होगा, सिंपल सी बात। 0 हमने क्या ऐड किया, 0.1 ऐड किया, कितना आया 0.1 आया। 0 में क्या ऐड किया होगा हमने, 0.001 ऐड किया होगा, कितना आया 0.001 आया। तो जो भी वैल्यू आ रही है ऐड करने पे वो क्या हो रही है, 0 और 1 के बीच ही में तो आ रही है, यानी कि वैल्यू हमेशा क्या आ रही है, 1 से कम ही तो आ रही है। और 1 से कम कहाँ पे है, 1 से कम देखिए यहाँ पे है, यानी क्या रहेगा फंक्शन आपका x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 प्लस का h हो जाएगा आपका, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह आपको ये रखना पड़ेगा क्या, 0 प्लस का h, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 प्लस का 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए LHL 0
आर एच एल 0। अब निकालते हैं क्या फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे आएगी, अब समझते हैं फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स इक्वल टू 0 क्या है, 1 से हमेशा छोटा है, और यानी कि 1 से छोटा मतलब यहीं पे आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x आ जाएगा। इस बार इस पे निकालना है सर हमको, 0 पे निकालना, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ भी 0। देखिए क्या आया, f 0 पे वैल्यू कितनी आई 0। तो अब देखिए यहाँ पे एल एच एल 0, आर एच एल 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कह सकते हैं क्या सर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू यानी कि ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अब एफ एक्स आपका क्या है, ये कंप्लीट पूरा यहाँ पे है, तो हमने 0 पे निकाल लिया। अब इसी तरह निकालेंगे 1 पे, इसी तरह सेम फर्दर हम लोग चेक करेंगे चीज़ें, बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन आपका होगा। चलिए अब देखते हैं x इक्वल टू 1 पर, तो इसका हम अब चेक करेंगे सेकेंड पार्ट, यानी कि x इक्वल टू 1 पर सेम प्रोसीजर वही होगा। अब यहाँ पे राइट करेंगे क्या, बिल्कुल सही सोच रहे हैं सर, राइट करेंगे एल एच एल, यानी क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यहाँ पे आएगा एफ एक्स। अब सिंपल सी बात क्या होगा, 1 माइनस यानी कि 1 में कोई ना कोई घटा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। अब 1 में कोई ना कोई चीज़ घटाएंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम होगी, और 1 से वैल्यू कम कहाँ दे रखी है, आपकी यहाँ पे दे रखी है, यानी क्या हो जाएगा x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा x इक्वल टू 1 माइनस का h, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे रखेंगे क्या लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ समझिएगा कितना, अब x की जगह प्रॉपर क्या रखेंगे, ये रखेंगे ना 1 माइनस का h। अब यहाँ पे h की जगह हम लोग लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस 0, यानी कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आपका एल एच एल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, आर एच एल की। तो आर एच एल कितना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का एफ एक्स हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब एफ एक्स कितना कैसे आएगा, 1 प्लस, यानी कि 1 में कुछ ना कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब ऐड करेंगे कहाँ पहुँचेंगे, वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी ग्रेटर होगी। अब सिंपल सी बात जैसे समझिएगा, बहुत बड़ा ऐड नहीं कर रहे हैं, हमने मान लीजिए 0 पर हमने 1 ऐड किया तो कितना आएगा 1.1 तो आएगा। या चलो इतना बड़ा भी ऐड नहीं करते, यहाँ पे हमने ऐड किया क्या था 0.01 ऐड किया, कितना आएगा 1.01 आएगा। लेकिन है तो 1 से बड़ा ना, 1 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, चाहे इतना बड़ा हो चाहे कुछ भी बड़ा हो, लेकिन 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कहाँ जाएंगे सर, हम यहाँ पे आएंगे, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट रखने का कोई मसला भी नहीं, यानी कितना आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट अब एक्स तो एक्स है ही नहीं, तो चेंज क्या करें, सीधे देखे यहाँ 5 आ गया। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या कंडीशन थी सर, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कोई एक भी गड़बड़ कर जाएगा मतलब दिक्कतें शुरू। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर यहाँ पे देखा तो क्या एल एच एल जो है वो बराबर नहीं है किसके, आर एच एल के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या कि सर जो एफ एक्स है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पर, यानी कि 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस था लेकिन x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या x इक्वल टू 2 पर, तो इसका थर्ड पार्ट लिखा हुआ है क्या x इक्वल टू हमको 2 पे चेक करना है। सेम प्रोसीजर वही, यानी क्या कि सर एल एच एल ऐड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस यहाँ कितना आएगा आपका एफ एक्स आएगा। अब सिंपल सी बात है x यानी कि 2 में हम लोग कुछ माइनस करेंगे, जब 2 में कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 और 2 के बीच में होगी, लेकिन क्या होगी 1 से तो बड़ी होगी। अब इतना भी बड़ा माइनस नहीं कर रहे हैं कि मतलब चीज़ें 1 से छोटी पहुंच जाए, यानी कि हम बिल्कुल माइन्यूट से माइनस कर रहे हैं। तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी, जब 2 में कुछ माइनस किया जाएगा समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा 2 माइनस, जब वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो हमेशा जब 1 से बड़ी मतलब क्या ये आपका लिया जाएगा, यानी कि यहाँ कितना आएगा 5, क्योंकि यहीं पे तो देखिए x की वैल्यू क्या 1 से बड़ी है, यहाँ पे तो छोटी, लेकिन इस बार क्या बड़ी आया मतलब यहाँ पे ये लिया। अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे कितना आएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट चेंज करने का कोई मसला ही नहीं, यहाँ x y होता तो हम लोग यहाँ पे चेंज करते। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए अब हम बात करेंगे आर एच एल की। तो यहाँ पे देखिएगा आर एच एल, तो यहाँ पे आर एच एल कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसीजर, क्या लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यहाँ आएगा एफ एक्स। अब
2 में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, मान लो 2.1 आया, 2.1 क्या है 1 से ग्रेटर है, जब 1 से आपका ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या फंक्शन आएगा, आपका फंक्शन आएगा यहाँ पे 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर मतलब फिर से 5 आ गया, तो यहाँ भी वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब क्यों, सिंपल सा ऐसे रख देंगे, क्योंकि यहाँ x होता तो मैं यहाँ लिमिट चेंज करता, लेकिन अब यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, चुप आराम से काम निकालो आगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन चेक करेंगे। अब फंक्शन यानी कि आप चेक करना किस पे, x इक्वल टू 2 पर, कौन सा लिया जाएगा आप खुद ही देखिए। जब x इक्वल टू 2 पे हम बात करेंगे तो आपका फंक्शन कितना आएगा, आपका फंक्शन आएगा 2 पे बात करेंगे हमेशा 1 से ग्रेटर है वैल्यू 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि यहाँ भी आपको 5 आएगा। तो यहाँ से पता चला कि LHL भी 5, RHL भी 5, फंक्शन की वैल्यू भी 5, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा LHL इक्वल टू कितना, RHL इक्वल टू फंक्शन यानी कि f ऑफ 2, तीनों चीज़ इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोला गया क्या, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय, यानी कि आपको इस तरह एक f दे रखा है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने, यानी कि किस किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो हमको बताना है। अदरवाइज आएगा तब बता देंगे, नहीं आएगा तो बता देंगे भैया कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सी बात, प्रोसीजर वही होगा, LHL RHL और फंक्शन। तो यहाँ पहले हम लोग राइट करेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे LHL, हमने LHL राइट किया, क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू, अब किस पे निकालना देखिए, यहाँ पे केवल 2 दे रखा है, यानी कि किस पे 2 माइनस, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे नॉर्मली आपका fx हो जाएगा। अब आते हैं लिमिट x टेंस टू, फिर से समझिएगा 2 माइनस, 2 में हमने कुछ ना कुछ माइनस किया, जब 2 में कुछ ना कुछ माइनस किया मतलब वैल्यू क्या हो गई, 1 और 2 के बीच में हो गई, यानी सिंपल सी बात क्या कहें, 2 से छोटी हो गई। तो 2 में कुछ माइनस करोगे तो कुछ भी माइनस करो तो क्या होगा, 2 से छोटी हो गई। सिंपल सी बात कहूँ मैं, जैसे मैंने कहा आपके पास 2 रुपये हैं, कोई एक टॉफ़ी आपकी 10 पैसे की मिली, तो आपके पास कितना बचेगा, आप कहोगे सर 1 रुपया 90 पैसा बचा, यानी कि 1 रुपीज़ 90 पैसे बचे आपके पास। इसका मतलब क्या है, 2 रुपीज़ से कम ही तो हुआ। जब ये 2 रुपीज़ से कम हो गया मतलब कम वैल्यू कहाँ पे है, x की वैल्यू यही तो देखो 2 से कम है, क्योंकि यहाँ पे नोक इधर लगी हुई है, मतलब जिधर नोक मतलब वो कम, यहाँ पे कम, यानी कि ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x प्लस का 3 आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए कितना आएगा, 2 माइनस का यहाँ पे h हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, और इस x की जगह आपको ये वाला रखना पड़ेगा, 2 माइनस का h प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 माइनस का 0 प्लस का यहाँ 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस का 3 कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। ये आपका LHL हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी, RHL की, यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस यहाँ पे आएगा fx, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, मतलब सर 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, जब 2 में कुछ ऐड करेंगे मतलब क्या हो गया, 2 से ज़्यादा होगा, जब 2 से ज़्यादा मतलब यह वैल्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x माइनस का 3 ये लिया जाएगा, यहाँ पे आएगा x, 2 प्लस का h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, फिर से लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आएगा 2, अब यहाँ पे रखेंगे कितना आएगा, 2 प्लस का h हो जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे 2 प्लस का h माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 4 माइनस का 3 यानी कि 1 आ गया। तो मैंने आपसे कहा था कि जब तीनों चीज़ बराबर होंगी तभी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ से पता चला क्या, यहाँ LHL आ रहा कुछ और, RHL आ रहा कुछ और, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे क्या, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, यानी कि x बराबर 2 पर फंक्शन आपका क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। यही आपको पॉइंट बताना था जो कि यहाँ पे बता दिया। सिंपल क्या था, आपको प्रोसीजर वही चेक करना है। अगर अभी कॉन्टिन्यूअस आ जाता तो मैं यहाँ लिखता fx इज
डिसकॉन्टिन्यूअस, नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ पे, यानी कि किसी पे भी आपका फंक्शन क्या हुआ, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये सब कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन यहाँ पे आया है तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अभी जो आगे की आप जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।